जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का वचन लेकर हाजिर हैं और आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि क्या हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं या हमने निर्भरता कायम कर लिया है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने 3.5 साल अपने चेलों के साथ बिताया और उसके बाद वो इस दुनिया से चले गए और उन्होंने ये वायदा किया कि संसार के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। 3.5 साल उन्होंने चेलों को दिया और वो चेले जो अभी के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, उन्होंने जाकर सारी दुनिया को उलट पुलट के रख दिया, पूरे दुनिया में प्रचार कर दिया, लाखों लोगों को प्रभु में लेकर आ गए। आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आज क्यों हम 10 साल, 15 साल, 20 साल भी कलीसिया में रहने के बाद हम वहीं हैं जहाँ थे? आज हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? क्यों नहीं हम एम्पावर हो रहे हैं? क्यों नहीं हम सस्टेनेबल मोड में? हम क्यों अपने अगुए पे ज़्यादा निर्भर होते हैं? हम क्यों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं? हम क्यों नहीं आगे बढ़कर दूसरों को भी आगे बढ़ाना चाहते? आप इमेजिन करिए अगर प्रभु के लोग जैसे थॉमस थे और विलियम कैरी थे और प्रभु के अच्छे दास लोग जो पूरे दुनिया में जाकर जिन्होंने प्रचार किया, भारत में सुसमाचार को लेकर आए, अगर ये भी अपने चर्च में सिर्फ वफादार एक सदस्य के रूप में रहते, अगर हर बार जाकर सिर्फ वचन सुनकर आ जाते, तो इंडिया में गॉस्पल कब आता, कैसे आता, कौन लेके आता? प्रभु के लोगों, अभी बहुत से लोग हैं जिनको वचन सुनना है लेकिन उन तक वचन नहीं पहुंच रहा, क्योंकि अभी भी आप उसी जगह पर हैं जहां इतने सालों से थे। उसका पहला कारण है हमारा जो कल्चर है वो एक सेलिब्रिटी कल्चर है। तो कई अच्छे पासवान प्रभु ने खड़े किए हैं, कई अच्छे अगुए प्रभु ने खड़े किए हैं जो बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे भविष्यवक्ता हैं, और लोग ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ये कहलाएं कि भाई मैं फलाने पास्टर का मेंबर हूँ, तो हमें उसमें बड़ा गर्व महसूस होता है। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? देखिए, जब पतरस यीशु मसीह के रूपांतरण पे उस पहाड़ पे था और पतरस ने कहा कि हम यहीं पर 3 तंबू बना लेते हैं, प्रभु को वो बात पसंद नहीं आई और इसलिए आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्योंकि प्रभु को हमें दूसरों को बताना है। पर्वत का अनुभव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद हमें नीचे भी जाना है और लोगों को बताना है। और चेलों ने वो यीशु मसीह की वो रूपांतरण वाली बात हम तक भी पहुंचाई। दूसरा कारण जो है वो अगुआ जो है वो अपने को असुरक्षित महसूस करता है। अगर मैं लोगों को भेज दूं प्रचार करने, लोग अगर दूसरे शहरों में चले गए, गांव में चले गए, देशों में चले गए, तो मेरे चर्च का क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरी संस्था का क्या होगा? मुझे तो संस्था चलाना है, मुझे तो इस टीचिंग मटेरियल जो तैयार किया इसको चलाना है, मुझे तो ये कलीसिया को चलाना है। हम परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं सोचते प्रियो, और इसीलिए हम किसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। एक निर्भरता को हम कायम कर देते हैं और वो हमारे ऊपर निर्भर रहता है, हमारे साथ रहता है, जीवन पर्यंत रहता है। और जैसे वचन में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे, हम उसे कहते हैं प्राण देने तक चर्च का विश्वासी रहे, और वो उसी में हमेशा जीवन व्यतीत करता है। प्रभु के लोगों, हमें चाहिए कि लोगों को हम तैयार करें और भेजें ताकि पूरे दुनिया में जागृति आए, ताकि पूरे दुनिया में लोग प्रभु को जानने पाए। हम अज्यूम कर लेते हैं कि लोग प्रभु को जानते हैं। पौलुस इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में ऐसे कहते हैं, समय के विचार से तो अब तक तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। क्या अभी भी तुम्हें हम आदि शिक्षाओं को दें? समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। कितने साल से आप प्रभु की बातें सीख रहे हैं, किसको बताया? क्या हमारे मन में कभी आया जैसे मेरे तक सुसमाचार पहुंचा, मैं भी किसी तक सुसमाचार पहुंचाऊं? या हम हमेशा यही सोचते हैं कि नहीं, बस मुझे तो सीखना है, मुझे तो चाहिए, अभी तो मुझे नहीं आता। पौलुस कहता है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। लेकिन आज भी हम वचन सिर्फ सीखते रहते हैं। चौथा पॉइंट जो यहाँ पर हम सीखते हैं, बाइबल में लिखा है 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय में और उसकी 7वीं आयत में कि कुछ औरतें हैं जो सदा सीखती तो रहती हैं पर सच्चाई की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। बहुत से लोग हैं कलीसिया में बैठ के हमेशा सीखते रहते हैं, सालों साल सीखते रहते हैं, हालेलुया, हम बोलते रहते हैं, वचन हमें अच्छा लगता है,
हम प्रभु की सिताइश करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, वाह पास्टर आज आपने बहुत अच्छा वचन दिया। हम सदा सीखते तो रहते हैं लेकिन सच्चाई की पहचान तक नहीं पहुंच पाते, हम दूसरों को नहीं बताना चाहते। और इसीलिए आज भी हम वहीं हैं जहां कुछ साल पहले थे। प्रभु के लोगों, दोनों के लिए आज सोचना है। एक अगुए होने के नाते क्या हम निर्भरता कायम कर रहे हैं या लोगों को तैयार करके भेज रहे हैं? एक विश्वासी होने के नाते क्या हम सिर्फ सीख रहे हैं या हम आगे बढ़कर और लोगों को भी बता रहे हैं? कहाँ कमी है, उस कमी को हम दूर करें और प्रभु का वचन उस महान आदेश का पालन करते हुए कि जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, हमें जाना है और सब जाति के लोगों को चेला बनाना है। कब तक सीखते रहेंगे? अब सिखाने का भी समय आ गया है। क्यों आपको 10 लाख बातें सीखनी है एक बात बताने के लिए? जितना आता है उतना बताएं, बाकी हम और सीखते रहेंगे। प्रभु हम सबकी मदद करे कि हम इन बातों पर विचार करें।